गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, जेईई मेंस में भी पूछे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के इस क्वेश्चन में डाउट्स भी थे। अगर और कोई डाउट्स होता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे और ये क्वेश्चन 2019-2016 सीबीएसई में पूछा हुआ है और जनवरी 2019 जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया इसका मतलब ये नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ये एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए और x ग्रेटर देन 1 के लिए bx प्लस 2 डिफाइंड है। और इसने ये बोला ये डेरिएबल है। डेरिएबल का मतलब ये होता है डिफरेंशियल है, मतलब डिफरेंशिएबल है। ये क्या है बेटा? डिफरेंशिएबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आर डिफरेंशिएबल, है ना। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर देनी चाहिए, ये क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। नोट करके आपको बताया था ना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है बताया था बेटा, तो ये जरूरी नहीं है बेटा, डिफरेंशियल भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है ना बेटा, और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, बताया था ना। बट जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 100% क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाते समय इस पॉइंट को नोट करके लिखाया था। ठीक है, अब एक बात पता लग गया बेटा, ये डिफरेंशियल है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएबल है। ओके, ये क्या है? डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। अब कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब ये पता लग गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, these function are continuous also। जब डिफरेंशिएबल ही है तो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ 1 पॉजिटिव जो होगा एफ ऑफ 1 निगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया जाए। अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव का मतलब ये देखो, 1 से बड़ा 1 पॉजिटिव, 1 से छोटा 1 निगेटिव और 1। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? एफ ऑफ 1 के लिए ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। ये कितना हो गया? 4 प्लस ए हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब एफ ऑफ 1 निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? वही वाला डिफाइंड है, एक्स टेंडिंग टू 1 निगेटिव। 1 निगेटिव के लिए फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप पुट करके सॉल्व करोगे, ये कितने हो जाएगा? लिमिट y टेंडिंग टू 0, x के जगह पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई, दिख रहा है ना, और यहाँ पे प्लस है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्लस ए ही आएगा। अब एफ ऑफ 1 पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। 1 पॉजिटिव के लिए ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि लिमिट क्या आएगी? x टेंडिंग टू क्या आएगी बेटा? 1 पॉजिटिव bx प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, जैसे पुट करके करते थे ना, लिमिट चेंज होता था, वो आप इस स्टेप को यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे b x के जगह पे 1 प्लस वाई हो जाएगी और यहाँ पे 2 हो जाएगी, ये आएगी b प्लस 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एफ ऑफ 1, बिकॉज कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की वैल्यू b प्लस 2 आई है, एफ ऑफ 1 निगेटिव की वैल्यू 4 प्लस ए आई है, और एफ ऑफ 1 पे भी 4 प्लस ए आई है। तो यहां से एक कंडीशन क्या निकला? a इक्वल टू बी माइनस 2 हो जाएगा। देखो यहां से, यहां पे क्या करेंगे बेटा? ये 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगी बेटा? b माइनस 2 माइनस 4 b माइनस 2, a की वैल्यू निकल गई। आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, यहां तक आप नोट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक रिलेशन क्या मिला? a इक्वल टू बी माइनस 2। ये कहां से रिलेशन मिला? बिकॉज ये फंक्शन क्वेश्चन में ही बोल रखा था ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, इससे एक रिलेशन मिल गई। अब नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है, तो एक चीज और क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस हो सकता है, तो एक रिलेशन यहां से मिला। और डिफरेंशिएबिलिटी का भी तो एक रिलेशन हो सकता है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, एफ ऑफ वन निगेटिव। इसका मतलब आर एच डी जो होगा ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल एच डी के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं बेटा, दोनों के इक्वल करते हैं, एल एच डी निकाल लेते हैं, आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी के लिए सबसे पहले फंक्शन देखो कौन सा होगा, फंक्शन आर एच डी के लिए कौन सा होगा, तो ये वन पॉजिटिव वाला होगा, बी एक्स प्लस टू होगा। अब क्या निकालना है बेटा, एफ ऑफ, अब देखो आर एच डी हमें पता है ना, आर एच डी क्या होता है पता है ना बेटा, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ इंडिकेटेड पॉइंट वन प्लस है तो वन प्लस वाई, देखिए एफ ऑफ वन प्लस वाई, ओके, अच्छा, माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई वाई। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसकी जगह पे क्या करते हैं बेटा, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, वन प्लस वाई, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगी, बी वन प्लस वाई प्लस टू आ जाएगी, है ना बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी, बी प्लस बी वाई प्लस टू आ गई बेटा। अब एफ ऑफ वन पे वैल्यू देखो, एफ ऑफ वन पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए प्लस ए, थ्री इंटू वन, यानी कि ये कितना आएगा, फोर प्लस ए आ गया। तो निकालो आर एच डी निकालो बेटा, आर एच डी निकालो। अब बेटा लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, तो बी प्लस बी वाई प्लस टू, माइनस इसकी वैल्यू कितने आई है, फोर प्लस ए आई है, ओके, अपॉन नीचे क्या आ गई बेटा, वाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, b प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, b प्लस टू को ध्यान से देखना, b प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, ओके, एक काम करो बेटा, b प्लस टू को अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो a प्लस फोर लिख सकते हैं, b प्लस टू को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस टू लिख सकते हैं, b को नहीं तो b को क्या लिख सकते हैं, देखो b को क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू और टू यहाँ पे है, a प्लस फोर हो जाएगा और a प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाई बाई क्या आ गया, वाई। ये कैसे आया, देखो b प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये इधर आएगी तो a प्लस टू इक्वल टू बी आएगी, अगर यहाँ पे टू ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी टू ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस फोर होगा। देखो a प्लस फोर ये आएगा, a प्लस फोर माइनस में भी ये कट गया, बी वाई बाई वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया, b आ गया, आर एच डी मिल गया बेटा, आर एच डी मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एल एच डी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, एल एच डी निकालेंगे, यहां तक आप नोट कीजिए तो बेटा, अब एल एच डी निकालेंगे। इसके बाद एल एच डी के लिए देखिए बेटा, एल एच डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस वाई, एफ ऑफ वन माइनस वाई, इंडिकेटेड पॉइंट वन है वहां पे, माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस वाई, यही होता है। चलो एक काम करते हैं, देखो एल एच डी के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, सबसे पहले निकालो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एल एच डी के लिए ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, देखो वन निगेटिव, ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। अब इसको क्या करना है, हमें वन से रिप्लेस करना है, एक्स को वन माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है, तो वन माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू क्या होगा, वन माइनस वाई हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री माइनस थ्री वाई प्लस ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, ये फोर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस फोर प्लस ए हो जाएगा। कोई डाउट, देखो थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। और एफ ऑफ वन पे तो वैल्यू पता ही है आपको, क्या था बेटा, फोर प्लस ए, है ना बेटा। ये देखो, तो अब क्या करते हैं बेटा, यहां पे वैल्यू रखते हैं, एल एच डी निकालते हैं बेटा, एल एच डी निकालते हैं तो लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो सर वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस फोर प्लस ए, और ये माइनस फोर प्लस ए, और नीचे बेटा माइनस वाई,
ये कैंसिल आउट हो चुका है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, LHD की वैल्यू देखो क्या आ गई, LHD की वैल्यू आ गई, यहाँ से लिमिट y टेंडिंग टू 0, y कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा y माइनस 5 अपॉन माइनस वाई, ये कट गया बेटा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 5 आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था बेटा, LHD RHD की इक्वल होता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना बेटा, तो क्या है बेटा LHD इक्वल टू क्या बेटा RHD, LHD इक्वल टू कितना RHD, तो LHD की जगह पे क्या आई है बेटा, LHD की वैल्यू कितनी आई है 5, RHD की वैल्यू कितनी आई थी B, तो B की वैल्यू 5 आ गई। अब लिखेंगे देयरफॉर A इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, यहां पे रखो A की वैल्यू, B की वैल्यू 5 माइनस 2, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई 3 और B की वैल्यू 5, एंड दिस क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।